हम डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस क्यों मानते हैं, जबकि हमारी जेब से कैश नहीं जाता है हर साल? इसीलिए हम इसको नॉन कैश एक्सपेंस भी बोलते हैं। आप मेरी इस लाइन को याद रखना। एक्सपेंस की वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो जाते हैं, यानी कि जितने ज्यादा एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे प्रॉफिट हमारा कम होता जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक बिजनेस करना चाहते हैं फूड डिलीवरी का, जिसके लिए आपने एक स्कूटी खरीदी 60,000 रुपए की। दिन भर आप क्या करते हैं, इस स्कूटी को यूज करते हैं, फूड डिलीवर करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब चलते हैं सीधा 5वें साल। क्या 5वें साल इस स्कूटी की वैल्यू 60,000 रुपए ही रहेगी? ऑब्वियस सी बात यह है कि इस स्कूटी की वैल्यू कम हो चुकी होगी। मान लेते हैं इस स्कूटी की वैल्यू 15,000 रुपए रह गई। अभी जो 45,000 की कमी आई है इस स्कूटी में, इसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब बात आती है कि इस 45,000 की डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस यानी कि खर्चा क्यों माने? जिस साल आपने स्कूटी खरीदी थी उस साल स्कूटी की कंडीशन बहुत अच्छी रही होगी, आपने बहुत अच्छे से उसका यूज किया होगा, ज्यादा से ज्यादा फूड डिलीवर करा होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया होगा। क्या 5वें साल भी स्कूटी की कंडीशन बिल्कुल पहले साल जैसी रही होगी? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से तो उस पर डेप्रिसिएशन लगी है, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, आप उसको जितना मर्जी यूज कर लें मगर पहले साल जैसी कंडीशन नहीं थी। इस वजह से आप उतना ज्यादा फूड डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, जितना एक्सपेंस बढ़ता जाएगा प्रॉफिट भी कम होता जाएगा। प्रॉफिट आपका कम हुआ क्योंकि डेप्रिसिएशन इस पर बढ़ती गई और स्कूटी की कंडीशन पहले जैसी नहीं रही, इसलिए हम इस डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस कहते हैं।